दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस घटना के पश्चात जो तत्कालिक एक सड़कों पर एक आक्रोश पब्लिक की तरफ से दिखाई दिया और हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज़ की। किसी भी प्रकार की अफ़वाहों पर, सोशल मीडिया पर फैलती हुई अफ़वाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो अराजक तत्व हैं उनकी बातों में ना आए। शहर में अगर कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में एक सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच हुई झड़प से जिले का माहौल बिगड़ गया है। कई स्थानों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लगानी पड़ी। इसके अलावा अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि घटना की शुरुआत उदयपुर के भट्टियानी चौहट्टा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुई। यहाँ लंच ब्रेक के बाद एक क्लास में पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उनमें से एक ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद से नाबालिग फरार है। घायल हुए छात्र की स्थिति नाजुक बताई गई है और आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। इस मामले पर उदयपुर के एसपी का बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, जो दिन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस घटना के पश्चात जो तत्कालिक एक सड़कों पर एक आक्रोश पब्लिक की तरफ से दिखाई दिया और कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज़ की। 144 इम्पोज़ करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियां हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। और जो बच्चा है, जो घायल हुआ है, उस घायल बच्चे को तुरंत मेडिकल एड सीनियर लेवल से बातचीत करके दिलाई गई है। बच्चा अभी स्टेबल कंडीशन में है और बच्चे के स्थिति, जैसा डॉक्टर से बातचीत हुई है, लगातार इम्प्रूव हो रही है। और अभी हमें हेडक्वार्टर से एडिशनल आरएसी के रूप में और अदर्स दूसरे पुलिस फोर्स के रूप में जाब्ता मिला है, कंपनियां मिली हैं। और इसके अलावा जो पहले जो उदयपुर में रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ इससे भली भांति परिचित हैं उदयपुर से, उन अधिकारियों को भी हमें मदद मिली है। उनकी मदद से हम रात्रि में और दिन में लगातार अपनी पिकेट्स को लगा रहे हैं और हमारी पेट्रोलिंग पार्टी लगातार गश्त पर है। और मैं जनता को इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर, सोशल मीडिया पर फैलती हुई अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। बच्चा बिल्कुल सेफ़ है, अभी स्टेबल है और लगातार उसकी स्थिति इम्प्रूव हो रही है। और कानून व्यवस्था में इस उदयपुर जैसे शहर में, जहाँ आने वाले 2-3 दिनों में हम बड़े त्यौहार मनाने वाले हैं और काफ़ी टूरिस्ट इस शहर में भी आया हुआ है, तो उस दृष्टि से कहीं पर भी जो अराजक तत्व हैं उनकी बातों में ना आए। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि शहर में अगर कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, कारण क्या था? क्या झगड़ा क्या हुआ था? किस हथियार से हमला किया? देखिए, दो बच्चों के बीच में स्कूल में आपस की जो बच्चों की बातचीत है, उस बात को लेकर के झगड़ा हुआ। उस बात को लेकर के स्कूल में जो इंटरवल के दौरान जो एक बच्चा है, वो नाबालिग है, उसने दूसरे बच्चे के स्कूटी में, जिसके पास कोई एक छोटा चाकू था, उससे उसकी जांघ पे हमला किया। उस बच्चे के जांघ पे हमला होने से और थोड़ा खून बहने से उसकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर हुई। लेकिन तुरंत हमारी टीम ने उस नाबालिग बच्चे को और जो और दो लोग संदिग्ध हैं, उन लोगों को राउंड अप किया। हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जो जिन्होंने आगजनी तोड़फोड़ की है, उनमें से किसी को हिरासत में लिया गया? हम उनके खिलाफ भी नामजद करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और इस संदर्भ में हम जो भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तोड़फोड़ की, आगजनी की, हम निश्चित रूप से इसके अंदर कानूनी कार्रवाई